मॉर्निंग बच्चों, जैसा कि हम पिछले 2 दिन से 2 वीडियो में हम लोगों ने ग्रामर का पहला चैप्टर सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पर चर्चा किया, उसको देखा, समझा। अब आज हम ग्रामर का दूसरा चैप्टर द सेंटेंस टाइप्स ऑफ सेंटेंस, जिसको हम दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का जो चैप्टर है उसको द सेंटेंस टाइप से हम देखते हैं। तो बच्चों, हम जानते हैं कि नहीं, आपके हाई स्कूल के सिलेबस के अनुसार सेंटेंस के जो टाइप हैं, 4 टाइप के सेंटेंस हैं। पहला जो टाइप है असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य। असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको हम बोलते हैं स्वीकारात्मक वाक्य, और निगेटिव सेंटेंस को बोलते हैं नकारात्मक। इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। और तीसरा पार्ट होता है, तीसरा टाइप्स होता है सेंटेंस का इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य। और चौथा टाइप्स ऑफ सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक वाक्य। अब आपके प्रश्न पत्र में जो क्वेश्चन आता है इससे बिलोंग, वह क्वेश्चन होता है दिए हुए सेंटेंस के फॉर्म को बदलना, परिवर्तित करना। जैसे अगर अफर्मेटिव दिया है तो उसको निगेटिव में बदलना। तो हम सबसे पहले चलते हैं असर्टिव सेंटेंस पे। असर्टिव सेंटेंस में हमने आपको बताया कि 2 पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। तो अफर्मेटिव सेंटेंस से निगेटिव में बदलने को देता है। तो ऐसा करते समय हम क्या करते हैं, पहले इस पे ध्यान देते हैं। जैसे एक सेंटेंस हम लिखते हैं, सी वेंट टू मार्केट। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, स्वीकारात्मक वाक्य है। अब इसको अगर क्वेश्चन में दिया कि नहीं आपको निगेटिव में चेंज करना है, चेंज इनटू निगेटिव, तो ऐसे सेंटेंस को निगेटिव में चेंज करने के लिए बच्चों हमें सबसे पहले यह ध्यान देना है कि दिया हुआ सेंटेंस किस टेंस का है। वर्ब के फॉर्म को देख करके, उसको पहचान करके हम टेंस की पहचान करते हैं कि दिया हुआ सेंटेंस किस टेंस का है, उसके अनुसार तब हम उस टेंस के निगेटिव रूप में चलते हैं। तो जैसे यहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिखाई दे रहा है, तो हम जानते हैं कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट इंफिनिट टेंस में यूज किया जाता है। पास्ट इंफिनिट टेंस के असर्टिव अफर्मेटिव वाक्य में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया जाता है। तो पास्ट इंफिनिट का निगेटिव जब हम लिखते हैं तो हेल्पिंग वर्ब डिड के साथ नॉट का प्रयोग करते हैं। तो इसको जब हम निगेटिव में बदलेंगे तो शी डिड नॉट गो टू मार्केट। ऐसे ही किसी भी टेंस का हो, जैसे ही प्लेज क्रिकेट। अब इसको निगेटिव में बदलना है तो हम देखते हैं कि वर्ब में यस या यस जुड़ा है। तो हमें ये पता है कि नहीं, यस या यस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ जुड़ता है। तो ऐसे जगह पे हमें ध्यान देना है कि नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, डू या डज। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे ही, इसके बाद डू या डज जो सहायक क्रिया है, उस सहायक क्रिया के अनुसार हम देखेंगे सब्जेक्ट अनुसार सहायक क्रिया को लगाएंगे। तो चूंकि सब्जेक्ट यहाँ सिंगुलर नंबर का है तो सहायक क्रिया डज का प्रयोग करेंगे। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। तो ये तो सामान्य रूप से अगर किसी टेंस का दिया हुआ है
तब हम उसको चेंज करते हैं इस तरीके से हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग करके। लेकिन कुछ यूज के वर्ड्स अगर दिए हैं तो यूज के वर्ड्स के लिए हमें निश्चित वर्ड्स का ही यूज करना होता है, दूसरे अन्य वर्ड्स इस नियमों से या इन नियमों से हम उसको चेंज नहीं कर पाते। जैसे अगर आपके सेंटेंस में ऑलवेज, ईवर जैसे शब्द या ऑफेन जैसे वर्ड्स आए हैं तो इसके प्लेस पे आपको एकमात्र नेवर वर्ड्स का प्रयोग करना, नेवर शब्द का प्रयोग करना है, यहां और कोई चेंज नहीं होता। जैसे आई ऑफेन डू इट। अब इसको निगेटिव में चेंज करना है तो हम आपको बताएं कि ऐसे शब्द जो आते हैं उसको हम नेवर में चेंज करते हैं। तो आई नेवर डू इट। ऑलवेज, ईवर और ऑफेन अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में ये वर्ड्स आए हैं और उनको निगेटिव में चेंज करना है तो उनके प्लेस पे हम नेवर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद एक सेंटेंस आता है जिसमें सम, समवन, समबडी, समहाउ, समवेयर का प्रयोग होता है। तो ऐसे अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में चेंज करने के लिए थोड़ा सा अलग टाइप का एक नियम है, उसको हम देखते हैं। जैसे यदि सेंटेंस में समवन, समबडी, समवेयर, इस टाइप से यदि वर्ड्स आए हैं तो इनको जब हम निगेटिव में चेंज करते हैं तो दो तरीका होता है। पहला तो होता है कि सम के प्लेस पे हम नो लिख दें। पहला तरीका होता है कि सम के प्लेस पे हम नो लिख के इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, उदाहरण हम देखते हैं, ही गेव समथिंग टू हर। अब इसको निगेटिव में चेंज करना है तो आपको हमने बताया कि सिर्फ सम को रिमूव करते हैं, सम के प्लेस पे हम नो का प्रयोग कर देते हैं और बाकी सारी चीजें वही ज्यों की त्यों हम लिखते हैं। तो अब इसको जब हम निगेटिव रूप में चेंज करेंगे तो ही गेव नथिंग टू हर। एक तरीका तो ये होता है सब इस टाइप के सेंटेंस को निगेटिव में चेंज करने का, और दूसरा तरीका जो होता है वह उस टेंस की, उस सेंटेंस में यूज टेंस की सहायक क्रिया के साथ नॉट का प्रयोग करके जब हम करते हैं तब उस दशा में हम सम के प्लेस पर एनी का प्रयोग करते हैं। जैसे एक सेंटेंस हम देखते हैं, आई सा समवन टेकिंग योर बुक। ऐसे सेंटेंस में हम दूसरा जो टाइप है आपको बताए, एक तो नो का प्रयोग करके दिखाया, दूसरा जो टाइप है सम को हम एनी में चेंज करते हैं। तो ऐसा करते समय हमें वर्ब का फॉर्म चेंज करना होता है, उस टेंस के अनुसार सहायक क्रिया के साथ नॉट का प्रयोग करना होता है। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो आई डिड नॉट, चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, सा है वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो हम पास्ट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करेंगे। आई डिड नॉट see anyone
टेकिंग योर बुक। तो बच्चों जिन नियमों से हम अभी अफर्मेटिव से निगेटिव बदल रहे थे, अगर निगेटिव है तो सी उन्हीं नियमों पर वापस जा करके हम उसे अफर्मेटिव में बदल देते हैं। जैसे एक सेंटेंस देखते हैं, he never tells a lie। ये निगेटिव सेंटेंस, इसको अगर अफर्मेटिव में चेंज करना तो अभी आपको हमने बताया कि ऑलवेज, ईवर, ऑफन जैसे वर्ड्स सेंटेंस में यूज हैं तो इनके प्लेस पे हम नेवर का यूज करते हैं। और यदि नेवर का यूज है निगेटिव सेंटेंस में, उसे अफर्मेटिव में चेंज करना है तो हम ऑलवेज, ईवर या ऑफन में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो प्राय यहां हम ऑलवेज का प्रयोग करेंगे। ही ऑलवेज टेल्स ए लाई। दूसरा आपको श्रम का उदाहरण देख बताया था, जैसे आई गेव हिम नथिंग। इसको जब चेंज करेंगे हम अफर्मेटिव में तो आई गेव हिम समथिंग। या एनी का प्रयोग हुआ है, जैसे सी डिड नॉट गिव मी एनी बुक्स। एनी बुक ये निगेटिव है क्योंकि यह डिड नॉट का प्रयोग हुआ, उसको अफर्मेटिव में हमको चेंज करना है। तो सी गेव मी सम बुक। तो इस तरीके से हम निगेटिव से अफर्मेटिव या अफर्मेटिव से निगेटिव में चेंज करते हैं। इसमें एक और यूज का होता है वर्ड्स अफर्मेटिव और निगेटिव का, उसको हम देखते हैं। जैसे आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा एज सून एज और नो सूनर का यूज। तो एज सून एज और नो सूनर का यूज होता है, इसको हम अन्य किसी नियम से नहीं कर सकते। इसके लिए जो निश्चित प्रारूप है, जो निश्चित नियम है, उन्हीं को, जैसे यदि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसमें एज सून एज का यूज होता है, और इसको जब हम निगेटिव में चेंज करते हैं तो इसके प्लेस पे नो सूनर का प्रयोग किया जाता है। एक उदाहरण के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। एज सून एज ही saw the snake he ran away। बच्चों ऐसे सेंटेंस में यदि असर्टिव है तो जिसमें दो क्लास होते हैं, प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास। तो प्रिंसिपल क्लास के बाद कॉमा का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा कि स्नेक के बाद हमने कॉमा लगाया है। तो ये ध्यान रखें कि अगर हम इसको ऐसे सेंटेंस को अफर्मेटिव में चेंज कर रहे हैं तो जहां प्रिंसिपल क्लास समाप्त होता है वहां हमें कॉमा लगाना अनिवार्य होता है। उसके बाद तब हम सबऑर्डिनेट क्लास लिखते हैं। अब इसको निगेटिव सेंटेंस में अगर चेंज करना है,
तो अभी आपको हमने बताया कि एज सून एज को रिमूव कर देते हैं और इसके प्लेस पे नो सूनर का प्रयोग करते हैं। तो यहां हम लिखेंगे नो सूनर। इसके बाद ये देखते हैं कि दिया हुआ वर्ब किस टेंस का है, उसके अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ सा लिखा है, पास्ट इनफिनिट का है, तो पास्ट इनफिनिट की सहायक क्रिया डिड होती है, तो यहाँ सहायक क्रिया डिड का हम प्रयोग करेंगे। नो सूनर डिड ही। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करेंगे सी द स्नेक। अब नेगेटिव सेंटेंस बदल रहे हैं, तो यहां एक चीज ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण होता है कि ये जो कामा लगा है अफर्मेटिव सेंटेंस में, जो कामा लगा है, जब उसको हम नेगेटिव में बदलते हैं तो उस कामा के प्लेस पे हमें देन का प्रयोग करना होता है। तो देन ही रैन अवे। तो बच्चों, आपके हाई स्कूल के सिलेबस अनुसार अफर्मेटिव से निगेटिव या निगेटिव से अफर्मेटिव में चेंज करने के ये नियम थे। अब इसके बाद सेंटेंस टाइप में दूसरे सेंटेंस में हम चलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बच्चों, ऐसे सेंटेंस में हम जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो यदि दिया हुआ सेंटेंस असर्टिव है, उसे इंट्रोगेटिव में जब चेंज करने की बात आती है तो सामान्य रूप से हाई स्कूल के सिलेबस अनुसार हम उस सेंटेंस में यूज टेंस की वर्ब हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले करके उसे हम इंट्रोगेटिव में बदल देते हैं। अन्य किन्हीं नियमों पे न जा करके हम सिर्फ इतना करते हैं कि जिस टेंस का यूज हुआ है उस टेंस की जो सहायक क्रिया होती है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है, उसे हम सब्जेक्ट से पहले लिखकर चेंज कर देते हैं। तो जैसे इसमें देखते हैं, हम एक सेंटेंस लिख के ही वेंट टू मुंबई बाय प्लेन। यह अफर्मेटिव का सेंटेंस है, इसको इंट्रोगेटिव में बदलना है। तो हम आपको बताया कि सीधी सी एकदम सामान्य सी सरल सी समझ में आने वाली बात है कि दिए हुए सेंटेंस में यूज टेंस को हम पहचान लेते हैं, उस टेंस के अनुसार सहायक क्रिया को हम सबसे पहले सब्जेक्ट से पहले यानी सबसे पहले लिखकर और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क लगाकर उसे बदल देते हैं। जैसे अब वेंट वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट इनफिनिट, तो इसको जो हम ले जाएंगे तो पास्ट इनफिनिट की सहायक क्रिया डिड होती है। डिड ही। अब जब डिड का यूज किए हम तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। डिड ही गो टू मुंबई बाय प्लेन, और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क अनिवार्य होता है। आप सेंटेंस को भले ही चेंज कर दें और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क नहीं लगाएंगे, आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा। इसलिए ये ध्यान रखें कि जब इंट्रोगेटिव में चेंज करें तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दें। तो आज हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस में दो टाइप के सेंटेंस पे चर्चा की है, इंट्रोगेटिव और असर्टिव। बाकी दो टाइप के सेंटेंस पर हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।